ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल दोस्तों, अपनी लव योर नेबर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम प्यार के बारे में बात कर रहे हैं। हमने जाना है कि प्यार पाना बहुत आसान है पर प्यार बांटना बहुत कठिन। और जब हम प्यार बांटते भी हैं तो अपनों के साथ प्यार बांटना शायद आसान हो जाता है, जो हमसे रिलेटेड होते हैं या हमारे फ्रेंड्स। लेकिन क्या स्ट्रेंजर्स या अजनबियों के साथ प्यार बांटना, क्या उनकी प्रॉब्लम्स में उनकी मदद करना, क्या ये आसान है? हम सबको दोस्तों परमेश्वर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे मौके देगा, ऐसे मौके हमारे पास लेकर आएगा जहाँ पर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और इसी को कहते हैं प्यार। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, एंड दैट्स सच अ लवली एग्जांपल जो आपने हमें अभी दिया। और जितने भी लोग हमारे संपर्क में रोजाना आते हैं ये भी हमारे पड़ोसी हैं। इन्हें परमेश्वर हमारे संपर्क में लेकर आता है ताकि हम परमेश्वर का प्रेम इन्हें दिखा सके, इनके साथ बांटे, और अगर ये किसी जरूरत में है तो हम इनकी मदद करें। यस बिल्कुल दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो जो थीम है हमारा अपने पड़ोसी से प्रेम करना, इस वचन को, इस कमांड को आप पूरा करते हैं। जी, और आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं हर्षा और सुभाषिनी से। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब इन्हें पता चला कि ये पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, और परमेश्वर ने इन्हें एक बहुत ही खूबसूरत प्यारे बेबी बॉय के साथ नवाजा। लेकिन इस बच्चे के पैदा होने के 8 महीने के बाद ही इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया, उदल पुदल हो गया। बहुत सारे चैलेंजेस आ गए जब इन्हें पता चला कि इनका बेटा बीमार है। ऐसे में इन्हें मदद मिली। कैसे इन्हें मदद मिली, किसने इनकी मदद की, और इस मदद ने इनके जीवन पर क्या असर किया, आइए इनसे मिलकर हम जानें। जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी ने कंसीव किया है और मैं पिता बनने वाला हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मेरे माता पिता अलग हो गए थे। मुझे लगता है कि मैं तब 1.5 से 2 साल का था। मुझे नहीं पता था कि पिता का प्यार क्या होता है। मैंने अपने जीवन में कभी पिता के प्यार को महसूस नहीं किया था। पिता के ना होने से मैंने बहुत संघर्ष देखे। जब मैंने कंसीव किया तो मुझे लगा ये मेरे लिए परमेश्वर की ओर से एक बेहतरीन तोहफा है। मुझे दूसरों का तो पता नहीं था, पर मैंने जो महसूस किया वो ये था कि मुझे ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिला है। मैंने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को परमेश्वर के अनुग्रह में पालने का ही फैसला किया। 29 जुलाई 2019 में जब हर्षा और सुभाषिनी के बच्चे का जन्म हुआ तो वो खुशी से फूले नहीं समाये, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। बच्चे के जन्म के बाद उसे 5 दिन तक इनक्यूबेटर में रखा गया और डॉक्टरों ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन उसके जन्म के ठीक 20 दिन बाद उसने अचानक ही रोना शुरू कर दिया। वो दिन भर रोता रहता था। दूध पिलाने पर उसे उल्टी हो जाती थी और उसका रोना बिल्कुल भी नहीं रुकता था। बच्चे को नजदीकी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिली। एक पूरा दिन तो डॉक्टरों ने हमारे बच्चे के सभी तरह के टेस्ट किए और फिर उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को बुलाया और कहा कि आपका बेटा 12 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। हमें ये सुनकर बहुत दुख हुआ। हमें बताया गया कि हमारे बेटे के दिमाग में पहले से ही 70% ब्लड हेमरेज हो चुका है। ये इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है जो स्टेज 3 क्रॉस कर चुका था और स्टेज 4 आने वाला था। उस वक्त हम बुरी तरह से टूट गए। दर्द और दुख से भरे हुए हर्षा और सुभाषिनी को एहसास हुआ कि केवल प्रभु यीशु मसीह में उनका विश्वास ही उनकी इस परिस्थिति को बदल सकता है। मैं और मेरी पत्नी ने हॉस्पिटल के बाहर घुटने टेक कर प्रार्थना की। परमेश्वर ने मेरी पत्नी से वादा किया कि मैं तुम्हारे बेटे को लोगों के बीच एक बड़े खजाने के रूप में बनाऊंगा, और वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा मुझे इस वादे के बारे में बताती थी। जब डॉक्टर हमारे बेटे के बारे में हमें ये सब बात बता रहे थे तो मेरी पत्नी ने कहा कि वो ऐसा कैसे कह सकते हैं। परमेश्वर ने हमें ये बेटा दिया है तो हम इस तरह अपना विश्वास नहीं खो सकते। मुझे पूरा विश्वास था कि जिस तरह से परमेश्वर ने मेरी प्रेगनेंसी के 9 महीने तक मेरा मार्गदर्शन किया था वो आगे भी मुझे रास्ता दिखाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा नहीं बचेगा या फिर मेरा बेटा पूरी तरह से बिस्तर पर ही आ जाएगा। हालांकि वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में दृढ़ थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी इलाज का खर्चा उठाना।
डॉक्टरों ने कहा कि पूरे इलाज में करीब 16 से 20 लाख रुपए तक का खर्च आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस और रिवाइज ऑपरेशंस की स्थिति बनी रहेगी। जब इलाज शुरू किया गया था तो हमें आर्थिक रूप से कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं बेसिकली क्रिश्चियन मीडिया में वीडियोग्राफर के रूप में काम करता हूँ। परमेश्वर के कई सेवक, कई ऐसे लोग जिन्हें मैं कभी नहीं जानता था, हॉस्पिटल आए और मुझे दिलासा दिया, मेरे लिए प्रार्थना की, मेरी आर्थिक रूप से मदद की। मैं अपने दोस्तों, म्यूजिशियंस, परमेश्वर के सेवकों का ऐसा रिस्पांस देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये सब परमेश्वर की वजह से संभव हो पाया। हर्ष और सुभाषिनी का बेटा जोल ठीक हो गया। आज वो दोनों अपने बेटे के साथ हर पल को खुशी से जीते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं कि उन्होंने उनके बेटे को ठीक किया और ऐसे लोगों को उनसे मिलाया जिन्होंने उनके कठिन समय में उनका साथ दिया। मेरे बेटे की गवाही को कई चर्चों में एक दृष्टांत के रूप में शेयर किया जाता है। दिन ब दिन मेरा बेटा स्वास्थ्य में बढ़ता जा रहा है। वो हर चीज का जवाब देता है। जब हम उसे बुलाते हैं तो हमारी सुनता है। वो अपने सभी तरह के कामों को कर पाता है जो उसे उसकी उम्र में करने चाहिए। ये सब देखकर हम बहुत खुश हैं। सबसे पहले हमें विश्वास होना चाहिए और फिर उसी विश्वास के साथ हमें अपने अगले कदम का फैसला लेना चाहिए। हमें बस परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। जब हम उनके साथ खड़े होकर उनसे बात करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो वही सबसे अच्छी चीज़ होती है हमारे जीवन में, परमेश्वर पर विश्वास करना। कितनी अच्छी कहानी है हर्ष और सुभाषिनी की। हमने देखा कि उनके जो दोस्त हैं और उनके वेल विशर्स, उनके चर्च के लोग, ये सब अच्छे पड़ोसी बनकर और सच्चे पड़ोसी बनकर इनके जीवन में आए और इनके जीवन को कितनी आशीष मिली, कितनी मदद मिली इस मुश्किल समय में। यस दोस्तों, ऐसा ही मौका हमें भी मिलेगा कि हम किसी के लिए दोस्त साबित हो, किसी के लिए मददगार साबित हो। दोस्तों जानते हैं, हमें लूका 10 में जो कहानी है, जो इस महीने में भी हम अलग अलग समय में इस कहानी को देखे हैं, जो एक भले सामरी की कहानी है। तो इस सामरी की कहानी में भी यीशु ये नहीं कहता कि एक व्यक्ति था जो जख्मी हुआ और सामरी उसके पास आया और सामरी ने मदद की। अगर सिर्फ इतना ही होता तो हम समझ जाते कि कहानी मदद के ऊपर है, लेकिन यीशु सिर्फ मदद के ऊपर ही नहीं, कुछ और भी बताना चाह रहा है। तो यीशु की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जहां पर सबसे पहले उस जख्मी व्यक्ति के पास पता है कौन आता है? एक याजक और फिर एक लेवी। अब ये जो शब्द है शायद हमारे लिए बहुत अजीब होंगे। हम पुराने करार में रहते नहीं, तो हमारे बीच में कोई ऐसा स्टैंड आउट प्रीस्ट या लिवाइट ऐसे नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बहुत खास व्यक्ति थे। ये वो लोग थे जो प्रभु के कार्य में लगे हुए थे। ये मंदिर का बोझ जो है ये उठाकर चल रहे थे। ये मंदिर में एम्प्लॉयड थे। इसका मतलब ये वो लोग थे जो परमेश्वर में इनको पहले मदद करना चाहिए था। लेकिन यीशु एक बात कह रहा है, देखो ये लोगों ने उस जख्मी आदमी को देखा और मुंह मोड़ लिया। और फिर तीसरा व्यक्ति जो था वो सामरी था। दोस्तों यीशु ये कहानी क्यों बता रहा है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद हम कलीसिया जाते हैं, आराधना करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और ये सब बहुत अच्छी बातें, लेकिन अगर हम अजनबियों का मदद नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम लेवी के समान तो नहीं, कहीं हम उस याचक के समान तो नहीं जिसने लोगों को तकलीफ में देखा लेकिन मुंह फेर लिया। दोस्तों ऐसा प्रभु कभी नहीं चाहेगा। इस बात को, इस प्यार को खुलकर पौलुस हमें समझाता है। मैं जल्दी से 1 कुरिन्थियों 13 जो प्यार के आधार पर अध्याय है वो आपके लिए चंद वचन पढ़ना चाहता हूँ। 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3। 1 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय और पहला वचन कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी करूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यह तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं लेकिन प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। क्या बात है दोस्तों, कितना साफ है ना वचन। कहता है आप में सारे गुण होंगे,
आप में सारे वरदान होंगे, आप बहुत बलिदान करने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन अगर प्यार नहीं है, अगर प्रेम नहीं है, तो सब खाली है, सब खोखला है। तो दोस्तों याद रखें, परमेश्वर हमें मौके देगा। शायद आज आपके हिस्से कोई मौका आए जहां पर आप किसी जरूरतमंद को देखें और परमेश्वर आपसे कहे, यही समय है कि आप अपने पड़ोसी को प्रेम दिखाओ। जी, और अगर ऐसा मौका आपके जीवन में आ जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं इसके बारे में। और साथ ही अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं तो आप हमें बताएं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट। आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो अगर आप हमें व्हाट्सएप कॉल करना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हमारे लाइन्स खुले हैं। और अगर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो कोई शक में आपके भेजे गए सवालों का हम जवाब देंगे और साथ ही साथ आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि दूसरों से प्रेम करने का मतलब है कि कठिन समय में हम दूसरों की मदद करें, फिर चाहे वो अजनबी ही क्यों न हो। यस, और दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। आप परमेश्वर के दिल को खुश करते हैं, क्योंकि जब आप किसी अजनबी की मदद करते हैं तो शायद आपको दोबारा मिलने का मौका न मिले उनके साथ, लेकिन वो उस यादों के साथ जाएगा और वो परमेश्वर को धन्यवाद देगा। जी बिल्कुल। और दोस्तों इसी विचार के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और समय है कोई शक का। अब समय है कि हम आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब दें, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा की सहायता से हम इन प्रश्नों के जवाब दें। तो आइए देखें आज का पहला सवाल। ये हमसे पूछ रही है सारा कि मैं रिजेक्शन की फीलिंग्स को कैसे ओवरकम कर सकती हूँ। यस सारा, हम समझ सकते हैं आपका क्वेश्चन, और कितना पेनफुल होता है ना जब कोई हमको रिजेक्ट करता है, जब कोई हमको ठुकराता है, जिसकी वजह से शायद हमारे रंग रूप को लेकर या हमारी भाषा को लेकर या हमारे इंटेलेक्ट को लेकर, जात को लेकर बहुत तकलीफ होता है। लेकिन एक चीज हमें जानना है, हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि वो हमें एक्सेप्ट करे, हमें एम्ब्रेस करे, लेकिन इस सच्चाई में हम जी सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनाया है। सो नो दिस सारा कि परमेश्वर ने तुम्हें अपनाया है और तुम परमेश्वर की नजर में बहुत खास हो, परमेश्वर की आंखों की पुतली हो। और इस सच्चाई में रहना और इस बात को ज्यादा दिल पर मत लगाना कि किसी ने अगर तुम्हें ठुकराया है, मे बी ये उनकी राय है या उनका जो भी माइंडसेट होगा। जस्ट बी सिक्योर्ड इन गॉड्स लव। Yes, indeed, Sarah, and we'll pray for you that you will be able to overcome these feelings of rejection. And as Rahul said, be secure in God's love. आइए देखिए एक और सवाल। ये हमसे पूछा है आविका ने कि मैं अपने अनफेथफुल हस्बैंड को कैसे फॉरगिव कर सकती हूँ। आविका, दिस इज सो टफ। किसी को भी क्षमा करना, खासकर ऐसे अपने पति को जिसके साथ आप एक हुए हैं, जो इतना कीमती रिश्ता है, अगर उस रिश्ते को कोई तोड़ता है या उस रिश्ते के कवेनेंट को, वाचा को कोई तोड़ता है, वी कैन अंडरस्टैंड इट्स सो डिफिकल्ट फॉर यू आविका, एंड वी प्रे, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे अपने पति को क्षमा करने के लिए। कुछ कहानियां हमने ऐसी भी सुनी हैं कि जब किसी व्यक्ति ने क्षमा पाया तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ। हमारी प्रार्थना यही होगी कि जैसे आप सामर्थ्य, परमेश्वर से सामर्थ्य पाए और अपने पति को क्षमा करें, उन्हें एहसास हो कि उन्होंने कितना संगीन गुनाह किया है और वो पूरी तरह से पश्चाताप करें। That's what we can hope for. Yes, बिल्कुल। और अभी हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि आप माफ कर पाएं
और आगे बढ़ सकें अपने जीवन में। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं जो आपके जीवन में हलचल क्रिएट कर रहे हैं और आप बहुत बेचैन हैं और इन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना आप इन सवालों को हमसे पूछें। आप www.cbnindia.org हमारी वेबसाइट को विजिट करें। यहाँ पर डिस्कशन बोर्ड पर आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यस दोस्तों, अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अजनबियों के साथ भी परमेश्वर का प्रेम बांट सके। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंची। अभी तक 8 राज्यों के 30 से अधिक चर्चेज ने इसमें हिस्सा लिया। इसके लिए हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं शूलब्रेड मेमोरियल चर्च, ब्यावर, राजस्थान से। साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमें 99101010 पर कनेक्ट कीजिए। 9910401010 या फिर connect@cbnindia.org पर ईमेल करें। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम एक अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं। और हमने जाना है कि जब हम अपने आसपास लोगों की मदद करते हैं उनके मुश्किल समय में, खास तौर से उनकी जो अजनबी हैं, जो शायद हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं, जिन्हें हम शायद बहुत अच्छे से नहीं जानते, जब हम इनकी भी मदद करते हैं इनके मुश्किल समय में, तब हम एक अच्छे पड़ोसी बनते हैं। यस दोस्तों, पिछले 2 सालों में हमने कई कहानियां देखी है जहां पर लोगों ने ऐसों की मदद की जिन्हें वो कभी जानते ही नहीं थे या शायद जिंदगी में कभी मुलाकात हो ही नहीं। और आप में से कई लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, जिन्होंने ऐसा किया है और CBN फाउंडेशन ने भी अपना योगदान दिया है, अपना सहयोग दिया है और आप सबको हम सराहते हैं। वेल डन फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं और सोचते हैं कैसे करें, तो दोस्तों हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.cbnf.org और वहां पर कई सारे कार्य हैं जो परमेश्वर आपके दिल में डाले। उस कार्य में आप अपना सहयोग दीजिए, अपना योगदान दीजिए। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें आपके सहयोग का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, अब है समय प्रार्थना का, और प्रार्थना की बात हो रही है तो हमें याद आ रहा है ये कोट जो A.B. सिम्पसन, जो एक प्रीचर हैं, उन्होंने लिखा कि प्रेयर इज द लिंक दैट कनेक्ट्स अस विद गॉड। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। हमें जो भी चाहिए हम बस एक लिंक को क्लिक करते हैं और वो तुरंत हमारे सामने हाजिर हो जाता है। और ऐसा ही है जब हम प्रार्थना करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ लिंक दैट कनेक्ट्स अस इमीडिएटली विद गॉड। तो क्यों ना हम इस लिंक का फ़ायदा उठाएं और परमेश्वर के पास आए अपनी हर ज़रूरत को लेकर के। वो सामर्थी है और जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। क्या बात है, that is lovely, that's such a lovely quote। तो आइए दोस्तों, लिंक को क्लिक करते हैं और इस समय प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि एक समय था जब हम तुझसे अनजान थे प्रभु, हम अजनबी थे, लेकिन तू हमारे खातिर इस पृथ्वी पर आया प्रभु। तूने मानवीय रूप धारण किया और तूने क्रूस की मृत्यु सही प्रभु, हम अनजानों के लिए, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता था। आज हम तुझे जानते हैं, अपना प्रभु करके स्वीकारते हैं प्रभु। जैसा तूने हमारे साथ किया वैसे तू प्रोत्साहित करता है कि हम भी दूसरों के साथ करें। हम मानते हैं प्रभु, ये जो दौर चल रहा है ये बहुत कठिन दौर है और प्रभु तू हमारी मदद करेगा कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। हम अक्सर आशीष की प्रार्थना अपने लिए मांगते हैं, लेकिन प्रभु आज की हमारी प्रार्थना ये है कि हम अजनबियों के लिए आशीष बने, हम अजनबियों से प्रेम दिखा पाए और वास्तविकता में, एक्शन में प्रभु तेरा प्रेम हम उनसे बांट सके। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन 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 आमीन। दोस्तों, एक प्रेयर टिप है जो आज आप आपको देना चाहते हैं।
आज का प्रेयर टिप ये है दोस्तों कि अलग अलग जगहों पे कॉर्पोरेट प्रेयर होता है, सामूहिक प्रार्थना। तो व्यक्तिगत रूप में तो हम प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन ऐसे सामूहिक प्रार्थनाओं में भी आप शामिल हो। क्या पता शायद आपकी कलीसिया है, आपका चर्च है जो एक प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, आप जरूर उसमें शामिल हो जाइए। क्योंकि याद रखिए, जब साथ मिलते हैं परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे, और साथ मिलकर दुहाई देते हैं, उसमें बहुत सामर्थ है और परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। तो आप जरूर ऐसे कॉर्पोरेट प्रेयर्स में शामिल हो। जी, दैट्स वंडरफुल टिप राहुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और दोस्तों, इसी तरह मिलकर हम प्रार्थना में लगे रहें और प्रार्थना के सामर्थ्य को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें। और अब समय है कि हम देखें कि आज परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। कितना अच्छा वचन है जो हमें कहता है कि हम भाई के समान प्रेम करें और सत्कार करें एक दूसरे का। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो कई बार हम अनजाने में स्वर्गदूतों का स्वागत सत्कार करते हैं। और हाउ वंडरफुल। और ये हमें इंकरेज करें कि हर मौका जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आए, किसी ऐसे अजनबी को हमारे जीवन में लेकर आए जिससे हमारी मदद की ज़रूरत है, उसे हम गंवाएं नहीं, पर उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और उस अजनबी की हम मदद करें, उसे हम परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं और आपने फैसला लिया है कि इस हफ्ते ही आप किसी न किसी की मदद करें। शायद परमेश्वर ऐसा व्यक्ति आपके सामने लाएगा जो अजनबी है, जो अनजान है, और परमेश्वर आपको एक मौका देगा कि आप उनकी मदद कर पाए। जी दोस्तों, और इस विचार के साथ अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आज आपने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर। और कल भी हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। जाते जाते ये खूबसूरत गीत हम आप पे लेकर आए हैं जिसके द्वारा आप आशीष पाएं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।